माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, एक कॉल क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो कॉल आ गया था तो थोड़ा दिक्कत हुआ। तो कंटिन्यू कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मंथली मंथली टाइम फ्रेम पर कि क्या हो सकता है। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अगला जो तेज़ी आपको देखने को मिलेगा निफ्टी पर, वो 17,640 से ऊपर जब हम चलेंगे तो ही अगली तेज़ी वाली बातें काम आएंगी। कि अगर जब तक आप ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं चल रहे तब तक आपको परेशानी हो सकती है। आप लोग नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो सकते हैं, वापस नीचे की तरफ हम लोग आ सकते हैं। लेकिन अगेन जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रह सकता है, अभी भी नीचे बहुत ही टफ जो सपोर्ट रहेंगे नीचे के, वो आगे वीकली वीडियो पे बात कर लेंगे कि वीकली वीडियो पे देख लेंगे कि जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपसे चर्चा करूँगा तो मैं आपसे उनके ऊपर भी बात कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें अगली तेज़ी के बारे में, तो अगली कोई भी तेज़ी आपको तभी दिखाई देगी जब हम 16,640 से ऊपर चलेंगे। अगर हम ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर चलते हैं तो 17,950 और 18,100 18,200 ये लेवल्स आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम जब तक 640 से ऊपर नहीं चलते हैं तो फिर मुझे उम्मीद है कि हम लोग वापस नीचे की तरफ थोड़े से आ सकते हैं। और नीचे उम्मीद करिए आप तकरीबन 16,600-700 तक भी आपको नीचे देखने को वापस मिल सकता है। तो 16,600 से लेकर आप ये मान लीजिए 16,700, मान लीजिए आप कि 16,700 नीचे का एक वो लेवल भी आपको आसानी से देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो मुझे अभी दिख रहा है ऊपर का और नीचे का, ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। अगर थोड़ा वर्स्ट केस होता है, थोड़ा हम और भी नीचे आते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग 16,600 मान लीजिए आप कि हो सकता है 600 तक भी आप आ जाओ, 500 भी आ जाओ। ठीक है, तो 16,600 16,500 तक भी आपको नीचे निफ्टी देखने को मिल सकता है। सब्जेक्ट टू, यहाँ पे भी मैं आपको 2 लेवल दे देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे अगर 17,640 से अगर हम ऊपर नहीं चलते हैं तो आपको वो लेवल नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया मंथली लेवल्स पे। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम ये जो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे ना, तो अब आपका जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम को सिकुड़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा हम छोटे टाइम फ्रेम पे पहुंचते जाएंगे तो आपको नीचे छोटी रेंज मिलती चली जाएगी, नीचे छोटे सपोर्ट छोटे रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं ये आपको मिलते चले जाएंगे। तो आपके लिए मैंने आपको बता दिया मंथली लेवल्स पे कि हमारे को नीचे में अच्छा सपोर्ट, जब तक ये हम नहीं तोड़ देते, 600 से नीचे नहीं जा रहे, आप 16,600 से नीचे नहीं जा रहे, तब तक आपको मतलब इससे ज़्यादा ये है तो सही, नीचे कमज़ोरी तो आ ही रही है। 16,600 की बात करेंगे अगर हम यहाँ से, तो तकरीबन 620 पॉइंट का आपका डिक्लाइन हो जाता है करंट फ्यूचर्स पे। अगर हम देख रहे हैं तो फ्यूचर्स के भाव अगर हम देख रहे हैं तो 620 पॉइंट का आपका डिक्लाइन आपको नज़र आ सकता है वहाँ पे। 600 पॉइंट मान लीजिए आप इसको, तो ये ट्रेडिंग रेंज एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज तो है ही। तो 600 पॉइंट अभी हम नीचे आ सकते हैं अगर आप ये 17,640 से अगर हम ऊपर नहीं चलते हैं। तो अगर हम इससे ऊपर चलना शुरू कर देते हैं तो आप चाहें तो 17,350 के आसपास पे आपका एक बढ़िया सपोर्ट बन जाएगा, आप ये मानकर चल सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक वीक में क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक वीक पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, अब हम यहाँ पे हम एक सपोर्ट क्या रह सकता है हमारा और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 17,150 आपका एक नीचे का सपोर्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस हो सकता है आपका 17,640, 17,150 17,640।
सपोर्ट हो गया आपका 17,150, रेजिस्टेंस हो गया आपका 17,640। ठीक है, नीचे का दूसरा सपोर्ट के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,830 ये आपका मान लीजिए आप कि ये आपका नीचे सेकंड सपोर्ट है। और ऊपर में जो आपका रेजिस्टेंस है, इसको हम अगर आप एक बीच का और सपोर्ट दे देता हूं मैं आपको, तो तकरीबन 17,000 पकड़ लीजिए आप। 17,000 के लेवल्स पे भी ये आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया एक तरह से। तो 3 सपोर्ट के बारे में बात करूं मैं वीकली लेवल्स पे, तो पहला सपोर्ट आपका है 17,155। ठीक है, 17,150, 17,155 ये मान लीजिए आप, ये आपका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 17,000 के लेवल्स पे है लगभग, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान लीजिए आप उसको। और तीसरा सपोर्ट जो है वो आपका 830। ठीक है, तो 17,830 आपका नीचे एक और सपोर्ट हो गया। 830 मत मानिए, 835 मानिए आप। ठीक है, तो ये 3 सपोर्ट्स हो गए आपके। रेजिस्टेंस हो गया आपका, पहला रेजिस्टेंस हो गया 17,640 और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया आपका 17,950 और तीसरा रेजिस्टेंस भी आप अगर माने, 3 रेजिस्टेंस भी चाहिए तो 18,100 के आसपास आप अपना तीसरा रेजिस्टेंस मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका वीकली लेवल्स। ठीक है, तो ये आपका वीकली ट्रेडिंग रेंज हो गया। 3 सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए, 3 मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दिए। अब हो क्या सकता है अगले हफ्ते? अगले हफ्ते क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। तो अगले हफ्ते में मेरे को या आपको क्या करके चलना है निफ्टी पर, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करके चलना है? तो 17,150 का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। मैं आपको एक और भी ऊपर भी सपोर्ट दे देता हूँ। अगर आप एक गैप अप ओपन ले लेते हैं, अगर आप यहाँ से गैप अप ओपन ले लेते हैं तो आप 17,350 का स्टॉप लॉस डालिए और बाय करके चलिए। पहला टारगेट आपका जो रहेगा इंट्राडे मान के चलिए या पोजिशनल मान के चलिए। मैं इंट्राडे की बात नहीं करता हूँ, मैं पोजिशनल की बात करता हूँ हमेशा। और मेरे लिए ये जो लेवल्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सब कुछ पोजिशनल है, इंट्राडे का कुछ नहीं है। इंट्राडे के बारे में हम इंट्राडे पे ही बात कर लेंगे अगर करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका मेरा मानना है कि अगर 17,350 से कल अगर आपको एक गैप अप ओपन होता है तो आप 17,350 का स्टॉप लॉस डालिएगा सस्टेनेबल और बाय करके चलिएगा। आपको ऊपर में 17,640 का लेवल कटते हुए देखने को मिल सकता है। अगर वो लेवल कट जाता है तो दूसरा लेवल आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा, दूसरा टारगेट आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 17,950। ये आपका दूसरा टारगेट है। और तीसरा टारगेट आपका तीसरा रेजिस्टेंस होगा जो कि 18,100। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पोजिशनल नज़रिया हो गया। ये 3 टारगेट बता दिया मैंने आपको। अगर आप एक गैप अप ओपन लेते हैं तो आपको 17,350 का स्टॉप लॉस डालना है और बाय करके चलना है। अगर किसी भी गैप अप में आपको ये बाय करके चलना है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो गैप अप ओपन होता है। ठीक है, अगर आप गैप डाउन ओपन करते हैं तो फिर मैं अगेन आपसे कहूँगा कि किसी भी बाउंस बैक में अगर मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया अगर आपको नीचे, तो आप किसी भी बाउंस बैक में अगर आपको ऊपर आता हुआ नज़र आता है तो आप 17,355 का स्टॉप लॉस डालिए। ठीक है दोस्तों, 17,350 से नीचे सेल करके चलना है आपको। अगर कोई गैप डाउन अगर आपको मिला, अगर आपने कोई लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं, कोई गैप अप ओपन आपको गैप डाउन अगर आपको ओपन मिला, तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है? आपको करना है कि आप वहाँ से नीचे जो मैंने आपको बताया, कोई भी गैप डाउन अगर ओपन हुआ 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का या कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो आप 17,355 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस रखेंगे और सेल करके चलेंगे। नीचे के लेवल्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? 17,200 का टारगेट रखिएगा मैक्सिमम। 17,200 के पास पहुँचें तो आप उसको एग्जिट कर लीजिएगा पोजीशन को। 17,150 आप चाहो तो दूसरा एग्रेसिव टारगेट रख सकते हो आप। 17,150, 55, 60, 70 जो आपको मिल जाए उन भाव पे आपको एग्जिट ले लेना है। शॉर्ट साइड की पोजीशन अगर आपने क्रिएट की है ऊपर के लेवल्स पे तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आपका कल के लिए ट्रेडिंग रेंज भी समझ लीजिए आप इसको, ट्रेडिंग आइडिया भी समझ लीजिए कि किस तरह से ट्रेड करना है आपको, वो भी समझ लीजिए। अगर 17,150, 55 के नज़दीक पहुंचते हो आप, 17,000 के पास पहुंचते हो अगर आप, तो आपको वहां से सेल पोजीशन को छोड़ देना है। इवन अगर आप चाहें
क्लोजिंग लेवल्स के आसपास अगर दिन अगर क्लोज कर रहा है, अगर आपको 3-3:30 बजे के टाइम पे अगर आपको 17,000 के लेवल्स अगर आपको दिखते हैं, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चाहो तो वहाँ से बाय पोजीशंस भी लेकर चल सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। अगर फिर कोई भी बाउंस बैक आता है और उस बाउंस बैक के अंदर हम वापस से 17,150 से ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं और 17,150-55 से ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं और 17,355 से ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तो आप अपना सेल पोजीशन को वहाँ पे ऊपर नीचे जो आपने 17,000 लेवल 17,150 के लेवल पे अगर आपने ख़रीदा है, तो आप ऊपर में उस पोजीशन को वहाँ पे 17,350 के आसपास आए तो फिर से छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये केवल आपका कल के दिन के लिए मैंने आपको सुझाव दिया है निफ्टी के ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेवल्स आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट करें तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी पर इस साल में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। साल से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी पर भी मुझे नीचे का लेवल जो मैक्सिमम मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट केस के अंदर जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वो आपको 32,500 के लेवल्स आप मान कर चल लीजिए। 32,500 के लेवल्स आपको वर्स्ट टू वर्स्ट केस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 32,500। और अगर इसको थोड़ा और भी अगर आप करना चाहो, थोड़े अगर आपको और भी इसको थोड़ा मौका देना है, या क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा है इस समय, तो अगर कोई भी अगर आपको यहाँ पे वीकनेस दिखती है थोड़ी, अगर हम लोग नीचे आते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, मुझे उम्मीद कम है यहाँ पे कि हम लोग नीचे ज़्यादा आएंगे। हालांकि ये परेशान ज़्यादा कर सकता है, वो परेशान इस तरह से कर सकता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा। लोग बाग शॉर्ट करेंगे कि बैंक निफ्टी में वीकनेस आ जाएगा। ठीक है, वो लोग शॉर्ट बनाएंगे बट ये नीचे नहीं आएगा, उनको कमाने नहीं देगा। लोग बाग बाय करेंगे, पोजीशन क्रिएट करेंगे, लेकिन ये ऊपर नहीं जाकर जाने को तैयार होगा, तो फिर लोग बाग इसमें मतलब बाय करने वाले भी कुछ नहीं कमा पाएंगे। ऑप्शन राइटिंग लोग बाग कर करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ मेरे को आज की सीन में देखने को लग रहा है। लेकिन नो अनडाउटेडली मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के लेवल्स भी अगर आपको 32,500 के लेवल अगर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको बाय पोजीशन क्रिएट करने में बहुत बढ़िया मुनाफा होगा। आप इसको भी मानकर चल सकते हैं कि आप अगर 32,500 से लेकर 31,300, ये बहुत ही बेहतरीन बाइंग का लिए लेवल्स होगा। अगर आपको किसी भी वर्स्ट टू वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वहाँ पे दिख जाता है, तो वर्स्ट केस का जो होगा वो 31,300 आ सकता है। लेकिन 31,300 केवल बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होगा, तब मैं आपको समझ के चल रहा हूँ कि वो आपको वो लेवल्स दिखाई दें। और अगर वो जल्दी ही दिख गया, अगर आपको लेवल मतलब बहुत शार्पली दिख जाए अगर, तो आप बिल्कुल बाय करिएगा। मैं आपको आंख बंद करके बाय करने की राय दूंगा कि अगर आपको 31,300 अगर आपको दिखे, तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पर बैंक निफ्टी को वहाँ पर बाय करके ही चलना है। प्रॉफिट कितना होगा ये आप बाद में महसूस कर लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस के अंदर वो बात मैं आपको, नीचे का जो ट्रेडिंग रेंज दिया है वो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर में मैं अभी भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अगर मेरे को दिख रहा है 39,000 के आसपास, 39,500 के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो अभी शॉर्ट टर्म का जिसे मैं आइडल कहूँगा वो हो सकता है। आपको 39,000 के आसपास वो देखने को मिल सकता है, ये मेरे को अभी ऐसा लग रहा है इसको देखकर। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल कटने को अगर आते हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया बैंक निफ्टी में मैंने अपने क्लाइंट्स को पिछले साल एक टारगेट डाला है। मैंने बोला है उनको पिछले साल के अकॉर्डिंग कि बैंक निफ्टी पर 90,000 का टारगेट आ सकता है ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, आने वाले कुछ सालों के अंदर बैंक निफ्टी 90,000 भी आ सकता है, 90,000। तो फिर बैंकिंग काउंटर्स क्या होंगे? बैंकिंग काउंटर्स जब इंडेक्स यहाँ से डबल होने को आ रहा है या ट्रिपल होने को आ रहा है, तो बैंकिंग काउंटर्स भी डबल ट्रिपल होने को आ जाएंगे। आप ये मान के चलिएगा। 90,000 बोलने में अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे जो दिख जाता है, मुझे जो दिखता है वो मैं बोल देता हूँ। इसीलिए मेरे क्लाइंट्स को जब मैंने एस्कॉर्ट्स 530 पे बोला होगा अगर किसी को, तो उनको ये यकीन नहीं आया होगा कि वो अगले साल 2 साल के अंदर ही
3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। 1900 रुपये का हो गया एस्कॉर्ट्स, तो उनको यकीन, मेरे क्लाइंट्स को तो आ जाएगा, उनको पता है जो मैं बता रहा हूँ हो जाएगा वो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यकीन करना, ठीक है। लेकिन मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आप पिछले मेरे अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैंने अपने ग्रुप में अर्न बाय आस्किंग अमित भार्गवा के अंदर मैंने डाल रखे हैं अपने स्क्रीनशॉट खींच कर उन स्टॉक्स के, उन कॉल्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने वेदांता, अगर आप बात करें तो मैंने बाय करवाया था 90 रुपये के आसपास, और उसी समय टारगेट बोले थे। आप कॉल भी देख सकते हैं, मेरे ग्रुप में पड़ी होगी वेदांता। 95 रुपये मेरे सारे क्लाइंट जानते हैं, 90 रुपये से नीचे बाय करा था उन्होंने वेदांता, और उसी समय मैंने जो टारगेट डाले थे वो 450 रुपये के डाल रखे हैं, या उससे ऊपर के भी टारगेट डाल रखे हैं। और अभी भी बता रहा हूँ आपको, वेदांता यहाँ से मेरा जो टारगेट है वो 500 से ऊपर का है, और जब 500 से ऊपर स्टार्ट करेगा तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 1000 रुपये भी हो जाएगा काउंटर, या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और यही चीज़ मैंने टाटा स्टील के ऊपर भी बोली थी। टाटा मोटर 85 रुपये पे बाय करा रखा अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो और मेरी कॉल्स भी पड़ी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो ग्रुप में दिखेंगी आपको वो कॉल्स भी। हालांकि टारगेट स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए हुए हैं मैंने, कॉल्स जब सीधे तो नहीं डाल देता वहाँ तक का टारगेट, लेकिन सारे क्लाइंट्स को, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मुझसे बात करते रहते हैं, मैं उनको बताते रहता हूँ कि क्या आपको देखने को मिल सकता है ऊपर का टारगेट, ठीक है। लेकिन क्लियर कट बता रखा है, लेकिन कॉल जब मैं डालता हूँ तो उस पर स्टेप बाय स्टेप टारगेट बढ़ते हैं, तो वो आप देख पाएंगे वहाँ पे। तो सारा कुछ है वो आपको दिखेगा जब आप अभी विश्वास करिएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 90,000 का बैंक निफ्टी का टारगेट आ सकता है कुछ आने वाले एक आध सालों में, 2-3 सालों में, या जो भी टाइम फ्रेम होगा देख लेंगे आगे। टाइम में आपको एग्जैक्टली मैच नहीं करा सकता, मैं नहीं बोल देता कि ये कितने टाइम में आने वाला है, लेकिन वो आने वाला है और जल्दी आ जाते हैं, ये भी बता रहा हूँ आपको टारगेट्स। तो 90,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी के, तो यहाँ से इंडेक्स आपका निफ्टी भी कितना पहुँचेगा वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो भी तेज़ी बना रहे हैं साल 2024 तक के लिए बनाकर चल रहे हैं, इलेक्शन से पहले हम भी खाली कर देंगे अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जैसा आपको बोला कि बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि मेरे को उम्मीद है यहाँ पे भी अभी हम थोड़ा ऊपर अटक सकते हैं, 39,000 40,000 हो सकता है हम आ जाएँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते चले जाएंगे इसको कैसे मूव कर रहा है, कैसे आगे जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए नीचे का वर्स टू वर्स के इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 32,500 तक हम लोग नीचे आ सकते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं, और छोटे 6 महीने में क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 6 महीने के अंदर मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको 34,865 34,770 इस लेवल से नीचे जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो आप जानते हैं मैंने पीछे आपको बाय कराया था, जब पीछे पिछले कुछ दिनों में, पिछले वीडियो उठा के देख लीजिएगा आप, कि मैंने आपको बताया था नीचे आपको कहाँ पे बाय करना है, कौन से लेवल्स होंगे जहाँ से आप बाय लेकर चलिए, इसको होल्ड करिएगा इस पोजीशन को जिस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने भी किया होगा, अगर 865 770 के लेवल पे बाय, जो कि मैं पिछले वीडियोस आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर कट वहाँ पे बाय पोजीशंस दी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इस लेवल को बहुत आसानी से तोड़ देगा, मुझे ऐसा बिल्कुल उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया अभी सपोर्ट आपका, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो सपोर्ट है आपका फ़िलहाल 865 से लेकर 770, ये अभी आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट, आप इसको मानकर चलिए कि इसके टूटने के चांसेस, मुझे तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि हो जाएगा, लेकिन होगा तो फिर वो कुछ कहेगा मार्केट, और जब मार्केट कुछ कहेगा तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लेवल टूटेगा नीचे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नीचे का सपोर्ट भी बता देता हूँ कि जहाँ से आपके लिए बैंक निफ्टी पर जो खतरा है, नीचे का लेवल जो मैंने आपको बताया 32,300 32,500 या 31,300, वो लेवल आपको कब किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, वो केवल तब मिलेंगे जब आप 34,000 से नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। अगर आप 34,000 से नीचे जाते हैं तो ही आपको नीचे वो 32,500 से लेकर 31,300 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी क्योंकि वॉलेटिलिटी तो रहेगी अगर ये होगा जो अभी आउटकम आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि 39,000 से लेकर 39,500
ये आपको लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो किसी भी दिन अगर आपको बैंक निफ्टी 35,500 से अगर ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है तो आपको यहाँ शॉर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। आप 35,400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको बैंक निफ्टी केवल, जैसा मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस आप रख सकते हैं, होल्ड लेकर चल सकते हैं। ऐसा मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड दिखेगा। तो मेरा मानना ये है कि 35,500 से ऊपर अगर आपको जब भी बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखे अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ एक आध महीने में, एक महीने के अंदर, एक महीने की बात कर लेते हैं तो, या 3 महीने की भी मैं आपको कहता हूँ कि अगले 3 महीने अगर आपको 35,500 से अगर बैंक निफ्टी ऊपर दिखता है तो आप 35,400 का स्टॉप लॉस लेकर हमेशा बाय पोजीशंस क्रिएट कीजिएगा बैंक निफ्टी पर। ठीक है दोस्तों, आपको बाय कब करना है? 35,500 से ऊपर सस्टेन करने पर बैंक निफ्टी को हमेशा आपको बाय करके चलना है। 35,400 आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मेरे को उम्मीद है कि आपको ये तकरीबन 37,710 और उसके बाद ऊपर में 39,000 39,500 तक का अपसाइड आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बैंक निफ्टी क्लियर राय मैंने आपको दिया है। अभी ये 6 महीने के आंकड़े देखकर ही मैं आपको बता रहा हूँ केवल। ठीक है, अब हम इसको और क्लोज कर लेते हैं, 3 महीने पे के आंकड़े देख लेते हैं। 3 महीने के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना वही है कि जो मैंने आपको 6 महीने पे बोला है वही 3 महीने के लिए भी आपके 3 महीने के लिए भी वही चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट है। आप, मेरा मानना है कि अगले 3 महीने अगर आपको 34,800 के आसपास के भाव अगर आपको मिलते हैं तो आपको केवल बाय करने के बारे में ही सोचना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। आपके पास केवल एक ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, अगर कोई मंदड़िया भाई है यहाँ पे इस वीडियो पर जो केवल मंदी करना पसंद करता है, तो मैं उनको बहुत ही क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट केवल उस कंडीशन में करना है जब आपको 34,000 से नीचे दिखे। ठीक है, समझ में बिठा लीजिए अच्छे से दिमाग के अंदर इस चीज़ को कि मैंने आपको बोल दिया है कि क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि केवल 34,000 से नीचे ही आपको अगर कभी बैंक निफ्टी मिले तो ही शॉर्ट करना है, नहीं तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट आपको नहीं करना है। हायर लेवल्स पे कहाँ शॉर्ट करना है वो तो मैं आपको बताते रहूँगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, आपको बताते रहूँगा कि हायर लेवल्स कौन से हायर लेवल्स हैं जहाँ पे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताते रहूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मंदी नहीं करता हूँ, मैं मंदी भी करता हूँ, करवाता भी हूँ। ठीक है, लेकिन जब मंदी दिखेगी तभी तो करेंगे ना, जब मंदी नहीं दिखेगी तो फिर क्यों करेंगे। ठीक है, तो जब दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि मंदी करनी है। तो बैंक निफ्टी पे कोई मंदी नहीं करनी है। निफ्टी पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 350 से नीचे अगर निफ्टी से सस्टेन करें तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं निफ्टी को। ठीक है, 355 का स्टॉप लॉस लगा लेना, या अगर दिल बड़ा है आपका, थोड़ा जिगर बड़ा है आपका, तो 640 का स्टॉप लॉस लगा लेना अगर शॉर्ट करना कोई भाई चाहता है यहाँ पे तो। ठीक है, 350 से नीचे शॉर्ट कर लेना। अगर दिल छोटा है तो 55 का स्टॉप लॉस लगा लेना, अगर बड़ा दिल है तो 640 से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लेना और शॉर्ट करके चल सकते हो। निफ्टी पे भी मैंने आपको बताया कि आप लोग नीचे कहाँ तक आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी का छोटे टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अभी और छोटा और थोड़ा क्लोजली वॉच कर लेते हैं। ओके, तो जब मैं इसको और क्लोजली देख रहा हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये थोड़ा तकलीफ़ देता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ़ भी नहीं नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा शॉर्ट साइड पे। अगर खड़ा रहेगा ना, अगर एक जगह खड़ा रहेगा, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए ये लोगों को फंसा रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप इसको शॉर्ट करो। ठीक है, तो आपको बहका रहा है कि आप शॉर्ट करो, आप बहकावे में मत आना। ठीक है, नीचे आपका 34,700 मान लीजिए, आप 800 मान लीजिए, 34,770 मैंने आपको बोला था, तो आप 34,800 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, अगर किसी को याद नहीं रहता है तो 34,800 तक भी आप बाय लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आपने ऊपर बेचा है
आप 35,500 से, अब मैं 34,800 का सपोर्ट बोल रहा हूँ आपको, या 34,800 भी बोल रहा हूँ भाव। तो अगर किसी को शॉर्ट बनाना है बैंक निफ्टी को, तो अगर बनाना है, मजबूरी है, बनाना ही है, तो आप 500 का स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा और 450 से नीचे बेच लीजिएगा, 400 से नीचे बेच लीजिएगा अगर बेचना है। 800 600 पॉइंट अगर आपको इसमें मंदी खेलनी है किसी को, तो फिर उसके लिए राय यही है कि आप ऊपर 35,500 का स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा, और लेकिन कमा नहीं पाओगे आप मंदी करके बैंक निफ्टी पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स करके ही चलने में फ़ायदा है। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको दोनों क्लोजली आपको मॉनिटर करके, उसको देखकर वॉच करके आपको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है बैंक निफ्टी के ऊपर। कोई भी गैप डाउन ओपन होता है तो ही मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप 640 से अगर ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा 3 महीने का जो है वो मैंने आपको बता दिया। 3 महीने में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी ज़बरदस्त वाली। ठीक है, हो सकता है आप सेकंड लास्ट में, जो अगला फाइनेंशियल एंड जब हम करेंगे मार्च के महीने के अंदर, तो वहाँ पे उम्मीद है, या तो अगर हम पहले नीचे चले गए, अगर हम लोग पहले नीचे चले गए, वहाँ 16,200 पहुँच गए या 100 पहुँच गए, 16,100 पहुँच गए जनवरी के महीने में, अगर जनवरी फरवरी में अगर हम वहाँ पहुँच गए तो आपको मार्च एंड के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख जाएगी। अगर हम ऊपर पहले चले गए, हम यहाँ से पहले ऊपर चले जाते हैं, तो मार्च में आपको वो बॉटम टूटता हुआ भी देखने को मिल सकता है। फरवरी के महीने में भी घमासान वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इस समय सब कुछ नहीं भागेगा जैसे पीछे होते हुए आ रहा है कि हाँ, जो जिस लेवल पे ख़रीद ले रहा था वो प्रॉफिट मिल रहा है उनको। ठीक है, वो संभावना थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है आप यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बता रहा हूँ मैं आपको कि बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रही है। कैश काउंटर कुछ ऐसे हैं जो मुझे बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, कुछ काउंटर ऐसे हैं जिनमें मुझे 10% से ज़्यादा कि पूरे साल भर में गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कि 10% 20% से ज़्यादा पूरे साल भर में उनमें गिरावट नहीं होगी, ऐसे काउंटर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे काउंटर्स जानने हैं तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको भी वैसे काउंटर्स चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना पसंद है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और पल पल की खबर आपको मार्केट की चाहिए, ठीक है, तो आप अगर मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाता है, मुझे जो ज्वाइन करने वाले हैं, पेड चैनल मेरा जो ज्वाइन करते हैं, ज़्यादा लोग अगर ज्वाइन करते हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि मैं अपना फ़ीस को इतना रिड्यूस कर दूंगा कि आपको वो बिल्कुल आपको उसका एहसास तक नहीं होगा कि आपका कुछ आप पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उस नीचे उतना लेवल तक नीचे ले आऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे जो मैंने आपको बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अभी जुड़ना चाहता है, मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, F&O में बहुत सारा आपका ट्रेडिंग आइडियाज़ है, बहुत आपको मैं अच्छे से ट्रेड करा सकता हूं अगर आप करना चाहें तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था कि आपका फर्स्ट मंथ के लिए ट्रायल बेस आप उसको समझिए, आपके लिए फर्स्ट मंथ का जो फीस रहेगा वो 3,000 रुपये मंथली रहेगा, लेकिन सेकंड मंथ से आपका फ़ीस 5,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे क्लाइंट बेस बढ़ जाता है, मेरा क्लाइंट बेस ज़्यादा रहेगा, तो मैं उसको भी रिड्यूस कर दूँगा, मैं 3,000 रुपये आपका परमानेंट फ़ीस कर दूँगा। अगर सब्सक्राइबर बेस और ज़्यादा होगा तो फिर उसके बारे में हम सोचेंगे, अगर उसको और भी कम करना होगा तो हम और भी कम कर देंगे। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं उसका। आपको मदद अगर जो मुझसे बन पड़ती है मैं आपकी करने की कोशिश करूँगा। और जो भाई बंधु जो मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और फ्री में ही अगर जो लोग जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए भी स्वागत है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूँगा।
आप किसी भी काउंटर के ऊपर मेरी राय जानना चाहते हैं, आप किसी भी काउंटर के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप मुझसे मेरा कोई काउंटर पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको वो तो बताता ही रहता हूँ। हर दिन मैं आपको एक ट्रेड देता हूँ, हर दिन एक आपको इन्वेस्टमेंट काउंटर बताता हूँ। और वो मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको साल के 365 दिन में हर दिन आपको एक इन्वेस्टमेंट आइडिया देता रहूँगा। अगर आपको उसके ऊपर ट्रेड करना है तो आप बिल्कुल कीजिएगा, वो आपका अपना स्वविवेक से काम करना। और 1 साल बाद मैंने आपको जो जो काउंटर्स रिकमेंड किए हैं आप उनको उठा कर देखना, नोट करना आप एक एक काउंटर को, कि किस दिन मैंने आपको कौन सा काउंटर दिया है, आपको कितना बेनिफिट हुआ। और कोशिश कीजिएगा, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और आपने उससे बेहतरीन मुनाफा कमाया है तो मेरा शेयर मुझे दे दीजिएगा, स्वागत है उसका भी, ठीक है। और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो आज के लिए मैं अभी चलो आपको आज के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड दे देता हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक बड़ा और छोटा हो सकता है, आप उसमें ध्यान मत दीजिएगा कि एक बड़ा छोटा स्टॉक हो सकता है। छोटा स्टॉक भी उतना ही रिटर्न देता है, परसेंटेज टाइम्स उतना ही चलता है, और बड़ा काउंटर भी आपको उतना ही रिटर्न देता है। तो मैं आपको एक बढ़िया ट्रेड आपको आज बता देता हूँ। तो काउंटर का नाम है वेबको इंडिया, ठीक है। तो आप इस काउंटर को बाय करके चल सकते हैं, करंट भाव से आप बाय करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपको 10% से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो पे डेंट नहीं करेगा काउंटर, 10% से ज़्यादा का आपको डेंट नहीं दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरी उम्मीद है। अगर कुछ परिवर्तन दिखेगा तो आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा। आपको कभी भी इसमें डर लगे, घबराहट लगे, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको इसका कारण निवारण सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये काउंटर आज का मेरा जो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट काउंटर है वो है वेबको इंडिया। आपको इसको बाय लेकर चल सकते हैं। आज अभी 8500 रुपये का भाव है, 8495 रुपये 70 पैसे पे ये काउंटर ने क्लोज कर रखा है। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 8495 यानी आप 8500 पकड़ लीजिए। आज मैं आपको 8500 पे काउंटर रिकमेंड कर रहा हूँ। आप ये काउंटर अगर 8000 रुपये भी आ जाता है तो आपको ये बाय करके चलना है। और भी बता देता हूँ, अगर और भी थोड़े नीचे दिख जाएं, अगर आपके अंदर जिगर है तो आप बिल्कुल बाय लेकर चलिएगा काउंटर को। आप इसको 7100 7200 तक भी बाय करके चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसको 7100 200 7500 अगर ये रेट अगर आपको मिल जाते हैं, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे अगर आपको मिल जाता है अगले पूरे साल के अंदर भी, मैं पूरे साल का बोल रहा हूँ आपको, मेरे को तो उम्मीद है नहीं कि आपको मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी मिल जाता है तो आप इसको बाय करके चलिएगा 7500 रुपये तक भी। अभी 8500 का भाव है, 8500 पे भी बाय कीजिए, 7500 आए तो भी बाय करके चलिए। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये पैसा यहाँ से 2 गुना हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 गुने का टारगेट आपको दे रहा हूँ यहाँ से इस काउंटर के अंदर। आपको ये काउंटर बाय करके चलना है, आप 7500 रुपये तक भी बाय करके चलिएगा, 7400 7500 मिल जाए आपके लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इस काउंटर को आप यहाँ से बाय लेकर चलिएगा। मैं 2 गुने का टारगेट तो आपको अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा टाइम देंगे, साल भर का भी अगर आपने टाइम दिया या 2 साल का टाइम दिया तो आप मेरे को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस काउंटर को बाय करके चलिएगा, और अगर आपका ये पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाता है तो मुझे मेरा शेयर भी भेजना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। आपके लाइक्स नहीं मिल रहे हैं उसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है मेरा व्यू पसंद आ रहा है, मेरा जो मेहनत है अगर आपको वो पसंद आ रही है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप वो दबाते हैं तो आपको मेरे नोटिफिकेशंस तुरंत मिलेंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।